नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 यूपी उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अशोक तिवारी। आज हम बात करेंगे बसपा प्रमुख मायावती और बहुजन समाज पार्टी की। दरअसल पिछले कुछ चुनावों में बहुजन समाज पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा और शायद यही वजह रही कि लोकसभा में मायावती की पार्टी की सांसदों की संख्या शून्य हो गई और उत्तर प्रदेश विधानसभा में सिर्फ एक ही विधायक चुनाव जीतकर पहुंचा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब मायावती ने पार्टी की कमान पूरी तरह से अपने हाथों में ले ली है और यही वजह है कि पार्टी के भीतर जो खींचतान शुरू हुई, सबसे पहले उस पर अंकुश लगाया गया और उसके बाद अब पार्टी के संगठन को धार देने की कवायद की जा रही है। और इसी को लेकर मायावती ने बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर जो प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक की, उसमें ओबीसी समाज से जुड़े हुए नेताओं को खास तौर पर बुलाया गया। इस बैठक में मायावती ने अपने प्रदेश के पदाधिकारियों और ओबीसी समाज के नेताओं को बड़ा संदेश देने की कोशिश भी की है। लेकिन सबसे पहले यह समझना होगा कि आखिरकार मायावती इस दिशा में आगे क्यों बढ़ रही है और उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि पार्टी का जनाधार लगातार कम होता जा रहा है। चुनाव दर चुनाव मायावती का जो वोट बैंक है, उसमें भी कमी देखी जा रही है। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत स्थिति में दिखाई नहीं पड़ रही है और जो बात मैंने पहले कही कि लोकसभा में बीएसपी के सांसदों की संख्या शून्य हो गई, उत्तर प्रदेश विधानसभा में सिर्फ एक विधायक उमाशंकर सिंह, जो कि पार्टी के नेता भी हैं, पुराने वफादार साथी हैं मायावती के, सिर्फ वो ही चुनाव जीतकर पहुंचे। यानी कि विधानसभा के भीतर भी बहुजन समाज पार्टी मुद्दों को उठाने में बहुत मुखर नजर नहीं आ रही है, क्योंकि विधायकों की संख्या ज्यादा नहीं है। लेकिन अब मायावती उत्तर प्रदेश में दलितों के साथ साथ ओबीसी वोट बैंक को भी जोड़ना चाहती है और यही वजह है कि आज पार्टी की बैठक में मायावती ने पार्टी के पुराने नेताओं के साथ साथ ओबीसी समाज से जुड़े नेताओं को खास तौर पर बुलाया। 13 साल से मायावती उत्तर प्रदेश की सत्ता से दूर है, लेकिन मायावती लगातार इस बात का दावा करती हैं कि बीएसपी उत्तर प्रदेश में दोबारा सत्ता हासिल करेगी और बहुजन समाज को आगे बढ़ाएगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आज मायावती ने जो बैठक की, उसमें उन्होंने ये कहा, अपने पार्टी नेताओं को यह मैसेज देने की कोशिश की कि अब दलितों के साथ साथ ओबीसी वर्ग के लोगों को भी बहुजन समाज पार्टी से जुड़े जाने की जरूरत है और इसके लिए पार्टी के नेताओं को यह मैसेज दिया गया है कि वो गांव-गांव जाकर खासतौर पर ओबीसी समाज को यह बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने सिर्फ उनका इस्तेमाल किया है, उनके हित के लिए कोई काम नहीं किया है। साथ ही साथ यह भी बताया जाएगा कि बीएसपी ही उनकी असली हितैषी है और जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो उनके लिए क्या कुछ काम किए गए, ये काम भी लोगों के बीच तक पहुंचाए जाएंगे। यानी मायावती ने अब एक नए समीकरण को बनाने की कवायद शुरू कर दी है। दलितों के साथ ओबीसी समाज को लाने की कोशिश की जाएगी, वो भी उस वक्त जब उत्तर प्रदेश में सियासी माहौल पूरी तरह से अलग नजर आ रहा है। मायावती की तरफ से यह भी कहा जाएगा और ये नेताओं को बताया गया है कि बसपा सरकार में ही ओबीसी को 27% आरक्षण देने की पूरी कोशिश की गई, उनको आरक्षण दिलाने के लिए पूरी ताकत लगाई गई, उनको उनका जो ग्रोथ है इस वर्ग का, उसको बढ़ाने की कोशिश की गई, इस वर्ग को आगे ले जाने की कोशिश की गई, उनको मुख्य धारा में लाया गया। यही नहीं, दलित महापुरुषों और जो ओबीसी समाज के महापुरुष हैं, उनको पूरा सम्मान दिया गया, उनके नाम पर अलग अलग जनपदों का नामकरण किया गया। मायावती ने अपनी बैठक में यह भी कहा कि जब बसपा की सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग बनाया गया ताकि पिछड़ों को मुख्य धारा से जोड़ा जा सके और यह भी मैसेज देने की कोशिश की गई है कि अब एक नया सोशल इंजीनियरिंग उत्तर प्रदेश में मायावती की तरफ से किया जाएगा। अब मायावती की यह कवायद क्यों हो रही है, इसको भी समझिए। दरअसल साल 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की अगुवाई में इंडिया गठबंधन ने पीडीए फॉर्मूले पर चुनाव लड़ा। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, और यह फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से हिट भी रहा। समाजवादी पार्टी ने इसी पीडीए के दम पर 37 सीटें जीती। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी भी थोड़ी मजबूत हुई। उत्तर प्रदेश से खासतौर पर कांग्रेस ने 6 सीटों पर जीत हासिल की और सत्ताधारी बीजेपी 33 सीटों पर सिमट गई। यानी मायावती इस बात को बखूबी जानती हैं कि सिर्फ दलित मतदाताओं के दम पर ही उत्तर प्रदेश की सत्ता हासिल नहीं की जा सकती। एक बार फिर सर्व समाज का एक गुच्छा तैयार करना होगा, जिसमें दलित भी हो, पिछड़े भी हो, आदि आबादी भी हो, मुसलमान भी हो। यूपी के कुछ जनपदों में भाईचारा कमेटियों का गठन भी किया गया है। 13 साल बाद उत्तर प्रदेश में मायावती ने भाईचारा कमेटियों को बहाल किया है। कुछ जगहों पर नियुक्ति भी की गई है। जहां जहां पर भी भाईचारा कमेटी बनाई गई है, उसमें दलितों के साथ साथ ओबीसी वर्ग और मुस्लिम समुदाय से लोगों को भी शामिल किया गया है।
यानी मायावती इस बात को बखूबी समझ चुकी हैं कि सिर्फ दलित मतदाताओं के दम पर उत्तर प्रदेश की सत्ता हासिल नहीं हो सकती और यही वजह है कि मायावती ने अब दलितों के साथ साथ ओबीसी वर्ग को भी साथ लाने की कवायद शुरू की है। मायावती इस बात को बखूबी समझती हैं कि किसी भी एक जाति या एक वर्ग के आधार पर सत्ता हासिल नहीं हो सकती और यही कवायद मायावती की तरफ से शुरू की गई है। अगर बीते दिनों के घटनाक्रम पर नजर डालिए तो बहुजन समाज पार्टी के भीतर मायावती ने खुद अपने सगे भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से बाहर निकाल दिया। अशोक सिद्धार्थ जो कि पार्टी के पुराने नेता थे, उन पर गुटबाजी का आरोप लगा तो उनको भी पार्टी से बाहर निकाल दिया। यानी मायावती एक तरफ संगठन और पार्टी के भीतर यह मैसेज देना चाहती है कि अगर पार्टी के मूवमेंट के सामने कोई भी आता है तो पार्टी सर्वप्रथम होगी, दूसरा कोई भी नहीं होगा। और यही वजह है कि मायावती लगातार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात का जिक्र करती रहती है। हाल फिलहाल अगर उनके आप बयानों को देखिए तो बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी पर भी वो तीखा हमला करती हुई नजर आती है। तो कुल मिलाकर अब मायावती ने पार्टी की कमान पूरी तरह से अपने हाथों में ले ली है और आपने देखा कि साल 2014 के चुनाव के बाद से ही, यानी जैसे जैसे बहुजन समाज पार्टी कमजोर हुई तो बीजेपी ने मजबूती हासिल की। साल 2014 के चुनाव के बाद से ही खासतौर पर ओबीसी वर्ग बीजेपी के साथ शिफ्ट हुआ और बीजेपी अपने प्रयोग में सफल हुई। यानी अब मायावती के सामने एक बड़ी चुनौती यह है कि वह कैसे दलितों के साथ साथ यानी दलित मतदाताओं के साथ साथ दूसरे वर्ग को जोड़ें और पार्टी को मजबूत करें ताकि आने वाले चुनाव में पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर पाए। आने वाला चुनाव यानी साल 2027 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ मायावती के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती इस बात की है कि वो सत्ता दोबारा हासिल करे। समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती है कि वो गठबंधन के तहत उत्तर प्रदेश की सत्ता को दोबारा हासिल कर पाए और मायावती जिनके लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो अपना खिसकता हुआ जनाधार रोक पाए, अपने वोट बैंक के साथ साथ दूसरे वोट बैंक को भी जोड़ पाए ताकि वो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का बेहतर प्रदर्शन कर पाए। तो आज फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। कल किसी और मुद्दे के साथ आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।